चैनल में आपका स्वागत है। आज हम खाद्यान्न फसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं श्री पुरुषोत्तम प्रजापति, जो हाई स्कूल के प्राचार्य एवं सहायक प्राचार्य भी हैं। तो उनके साथ हम खाद्यान्न फसलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार भैया। तो आचार्य जी, भारत कृषि प्रधान देश क्यों है, इसके बारे में आप बताएं। भारत कृषि प्रधान देश कैसा है? भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या गांव में रहती है और यहाँ के लोगों की मुख्य आय का साधन कृषि है। कृषि से ही वो अपनी जीविका चलाते हैं। जी जी, इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। तो अभी हमने जाना कि भारत कृषि प्रधान देश किस प्रकार से है। तो अब हमारे आचार्य जी बताएंगे कि भारत की 1/3 जनसंख्या किस प्रकार अपने काम पर निर्भर है, और हम फसलों के प्रकार पर भी आचार्य जी से चर्चा करेंगे। तो आचार्य जी, फसलों के प्रकार के बारे में आप बच्चों को बताइए, और भारत की जनसंख्या का जो किसान है 1/3, उनके बारे में आप बताइए। भारत में लगभग 1/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है और उनका मुख्य साधन, आय के साधन कृषि है। कृषि से ही उनका जीवन यापन चलता है। भोजन और सारी सुविधाएं, जो भी आवश्यकताओं की वस्तुएं, आदान प्रदान, एक दूसरे से वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, भोजन, कपड़ा, मकान आदि। तो मुख्य रूप से भोजन, कपड़ा और मकान की आवश्यकता की पूर्ति होती है। इसके साथ साथ में पशुपालन भी भारतीय कृषक करते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग उत्पादन होता है और उससे और आय बढ़ जाती है। तो वो अपनी जीवन यापन शैली, जीवन यापन क्षमता, जीवन यापन की आवश्यकताओं की पूर्ति आराम से कर सकते हैं। सर, इस प्रकार प्रश्न है कि खाद्यान्न फसलों से क्या तात्पर्य है, और फसलें कितने प्रकार की हो सकती हैं, और आदि ऐसी समस्या जाती है विद्यार्थियों को। खरीफ की हमने बताया फसलें 3 प्रकार की होती हैं जी। पहली फसल खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मानसून के आने पर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। इन फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। और सर, इन खरीफ की फसलों में ज़्यादा पानी भी लगता होगा सर, इसलिए तो उनको हम मानसून के आने पर बोते हैं। मानसून के आने पर और जुलाई अगस्त माह में बोई जाती हैं, जून जुलाई में बोई जाती है। तो वर्षा ऋतु की फसल भी कह सकते हैं हम सीधी भाषा में, खरीफ की फसल। हाँ, खरीफ की फसल। इसमें सबसे अधिक वर्षा की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता होती है। तो सर, कहीं कहीं जैसे धान लगाई जाती है, तो वो अगर रबी की फसल में लगा दी जाए तो उसके लिए पूरे भारत में पर्याप्त पानी की नहीं है। जी। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में जी धान की 3 फसलें होती हैं। जी। एक जून जुलाई में बोई जाती है, 1 सितंबर अक्टूबर में बोई जाती है और 1 फरवरी मार्च में बोई जाती है। वहाँ के किसान 3 बार धान का उत्पादन करते हैं और इसलिए उसको धान का कटोरा कहा जाता है। जी सर, तो खरीफ की फसल के बारे में हमारे विद्यार्थी समझ गए हैं। जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि खरीफ की फसल जो है मानसून के आने पर बोई जाती है। अब हम आचार्य जी से रबी की फसल के बारे में चर्चा करेंगे, और विद्यार्थियों की समस्या भी इसमें समझी जाएगी कि खरीफ की फसल क्या है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, और ये सिंचाई पर आधारित है या मानसून पर आधारित है। आचार्य जी, जो अभी आपने फसलों के प्रकार बताए, उसमें दूसरी फसल कौन सी है? दूसरी फसल रबी की फसल है, यानी कि धूप से पैदा होती है। इस फसल में ठंडी की आवश्यकता भी पड़ती है, पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। रबी
का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य की किरणों से पकने वाली फसल रबी की फसल कहलाती है। इसमें भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम आवश्यकता पड़ती है। खरीफ में पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, रबी की फसल में पानी की आवश्यकता कम पड़ती है। धूप शीत से यह फसल, पानी से यह फसल पक जाती है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो सर सिंचाई आधारित फसल कौन सी होगी? सिंचाई आधारित फसल रबी की फसल, सभी फसलों में पानी की आवश्यकता है। यदि अब हम पानी देते हैं, एक पानी दो पानी दे देते हैं, ऊपर से मानसून का पानी गिर जाता है, तो उसमें अधिक उत्पादन होता है जी। और यदि पानी कम मिलता है तो उत्पादन कम होता है, फसलें कमजोर हो जाती हैं। पानी और खाद मिल जाती है तो फसल अच्छी हो जाती है। इस प्रकार रबी की फसल मुख्यतः गेहूँ, चना, मटर, अलसी, सरसों, मसूर इत्यादि। सर रोटी बनाने के लिए कौन सी फसल अनुकूल है? देखिए, रोटी के लिए फसल अनुकूल सबसे पहली तो प्राथमिकता है गेहूं की, जो रबी की फसल है गेहूं। गेहूं से ही रोटी बनाई जाती है। परंतु हमारा भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें अलग अलग फसलें भी होती हैं जी। कहीं कहीं मक्के से भी रोटी बनाई जाती है जी। कहीं कहीं बाजरे से भी रोटी बनाई जाती है जी। इस प्रकार मुख्यतः फसल रोटी के लिए गेहूं है, परंतु मक्का, ज्वार और बाजरे से भी रोटी बनाई जाती है जी। देखिए नेमा जी, हमने आपको खरीफ रबी की फसलों के बारे में बता दिया। अब विद्यार्थियों को जायद फसल के बारे में बताएंगे। यह फसल अधिक पानी से होती है, नदियों के किनारे होती है, या इन फसलों के लिए पानी आवश्यक है। गर्मी के दिनों में मार्च अप्रैल में लगाई जाती हैं और मई जून में काटी जाती हैं। मान लो ये फसलें जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी इत्यादि जो गर्मी के दिनों में पकाई जाती हैं, ये फसलें जायद फसल कहलाती हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही होती हैं ये फसलें, पानी की पर्याप्त मात्रा में। विद्यार्थियों, आज हमने पीडीएचआरडी से फसलों के बारे में संपूर्ण जानकारी डिस्कस की। अगर आपको इनमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर अपने सुझाव दे सकते हैं। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सेशन को लाइक करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तुरंत पाने के लिए नोटिफिकेशन प्रेस करें। गुड बाय।